आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में। और ये कुछ टाइम पहले आपको पता चल गया था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक वीडियो बना के दी थी कि नेपाल हो सकता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है। FATF की ग्रे लिस्ट में आज से पहले कई सारी कंट्रियाँ थी जिसमें से पाकिस्तान भी था। और नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों जा सकता है और देखेंगे कि ग्रे लिस्ट में जा सकता है या ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। कई सारी कंट्रियाँ अभी भी ब्लैक लिस्ट के अंदर है, हम देखने वाले कि नेपाल क्यों ग्रे लिस्ट के अंदर जाने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आपके साथ बात शेयर करते हैं। चीन समर्थक सरकार आते ही नेपाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर के दिन शपथ ली थी, यानी प्रधानमंत्री बने उन्हें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। 3, 2, 1 गो। कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल तेजी से पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। नेपाल के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह अब नेपाल पर भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में अचानक FATF की एक टीम पहुंच गई, लेकिन आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग पर नजर रखने वाली FATF की टीम नेपाल क्यों पहुंची? दरअसल कई बार ये जानकारी सामने आई है कि नेपाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काफी एक्टिव है। ISI नेपाल में बैठकर भारत के खिलाफ कई बार षड्यंत्र कर चुकी है। नेपाल में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों में चीन भी शामिल रहा है। अब इन सभी के बीच FATF की टीम का पहुंचना नेपाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने नेपाल का दौरा किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल पहले भी साल 2008 से 2014 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था। अब इसे कर्मों का फल ही कहिए कि भारत से पंगा लेने वाले नेपाल पर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा बढ़ गया है। अब आपको बताते हैं कि FATF की टीम नेपाल क्यों पहुंची। दरअसल साल 2014 में जब नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, तब उसे FATF ने कई शर्तें मानने के लिए कहा था। नेपाल को इन शर्तों को पूरा करने के लिए देश में चल रहे टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को तबाह करना था। अब FATF की टीम यही देखने आई थी कि नेपाल उन शर्तों को पूरा कर पाया है या नहीं। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने यह देखा कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इन सभी दिशाओं में कितनी प्रगति की है। नेपाल में जोड़ तोड़ से बनी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से ही एक के बाद एक मुसीबतें सामने आती जा रही हैं। जो है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की नाराजगी नेपाल के सामने पैदा हुआ सबसे बड़ा संकट है। FATF ने नेपाल को चेतावनी दी है कि वो उसकी पिछली हिदायतों के बारे में बताए कि नेपाल ने उस पर कितना अमल किया। FATF पहले भी नेपाल को आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाली ग्रे लिस्ट में डाल चुकी है। दरअसल नेपाल की रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों की नज़र रहती है। लंबे अरसे से नेपाल ISI की कार्रवाइयों का निशाना रहा है। भारत की सीमा के पास मदरसों और मस्जिदों का और ये जाल वही हुआ है कि जब नई गवर्नमेंट आई थी और नई गवर्नमेंट को एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट कहा जा रहा है। साथ ही अब ये क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे और भी काफी सारी चीजें नेपाल बनता गया। आपसे शेयर करेंगे। FATF की इन सब पर नजर है। दूसरी तरफ चीन भारत तक पहुंचने के लिए नेपाल को अपना जरिया बनाना चाहता है और इसके लिए उसने नेपाल पर अपना पुराना आजमाया हुआ जाल यानी डेट ट्रैप फेंका है। चीन नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स में पैसा निवेश कर रहा है और बाद में उसी पैसे के एवज में वो नेपाल पर कब्जा करता जाएगा, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया। यानी नेपाल इस समय दोहरी परेशानियां झेल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ISI और आतंकवादी गिरोहों की बढ़ती कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ भारत को अलहदा करने के लिए चीन के बढ़ते कदम जो नेपाल को धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलेंगे। ऐसे में अगर FATF ने नेपाल पर आर्थिक प्रतिबंधों का रास्ता साफ किया तो इस मुसीबत से निकलना नेपाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे मैं सबसे स्पेशल बात अगर कोई बात करूँ तो देखिए नेपाल एक ऐसी जगह पे है जहाँ से पाकिस्तान की नज़र उसके ऊपर हो सकती है, पाकिस्तान की ISI का भी नज़र हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है और इंडिया मीडिया ये कई ही बार कह चुका है। उसकी वजह इन लोग क्यों बताते हैं और यह क्या वजह बताते हैं। देखिए सबसे स्पेशल बात जो वो कर रहे हैं, नेपाल से इंडिया आप बगैर वीज़े आ सकते हैं और यही चीज़ हो सकता है कि पाकिस्तान की ISI यूज़ करती हो और वो नेपाल के ज़रिए इंडिया के अंदर हो सकता है कि गई हो। इस चीज़ को मैं नहीं मानता बट हो सकता है वो। दूसरी चीज़ FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए या अगर नेपाल चला जाता है तो कुछ शर्तें रखी गई थी। अगर आप इन शर्तों को इसके ऊपर काम करेंगे, इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो आप ग्रे लिस्ट की बजाय आप वाइट लिस्ट में आएंगे और अगर आप यही चीज़ें करेंगे तो ग्रे लिस्ट की बजाय आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। नेपाल इस टाइम पे हो सकता है कि ग्रे लिस्ट के अंदर चला जाए। ये 4 महीने पहले की वीडियो थी, मैंने इससे पहले भी इस पर रिएक्शन दिया था बट कुछ रीजंस की वजह वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर है। यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ FATF की ग्रे लिस्ट पे तो पाकिस्तान काफ़ी बार इसके अंदर आ चुका है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाइना की एजेंसी का नाम ले रहे बट चाइना की एजेंसी का नाम किसी को पता ही नहीं, आज तक ये भी नहीं पता चला कि चाइना के अंदर कौन सी एजेंसी काम करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेपाल और नेपाल की FATF की ग्रे लिस्ट पे। आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या होता है कि नेपाल वाइट लिस्ट में ही रहता है या ग्रे लिस्ट में जाएगा।